चलिए आए हुए मेहमानों का स्वागत आप लोगों ने किया, सबने किया, सबको सम्मान दिए। और अब बारी आ गई कार्यक्रम की। जैसा कि सुबह में हमारे श्रद्धेय मास्टर साहब के द्वारा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि आज का प्रोग्राम बोधिष्ट रानी राजा बृहदर्थ का वध कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, आज पर भी हम विस्तार करेंगे, बता करके भी और सचित्र दिखा करके। उससे पहले जो कार्यक्रम का नियमावली है, हम वंदना से प्रारंभ करते हैं। तो आज ये पर्दा ड्राफ्ट होगा, आपको सचित्र मिलेगा तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व महाराजा रावण का, इनका वंदना होगा, तत्पश्चात कार्यक्रम बढ़ेगा। तो का अभी तक हमारा समाज ताली किसी और के लिए लगाता था, लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि जब वो कोई जानकार आता था और अपनी बातें बताता था, उसके लिए हम ताली लगाते थे। और आज हमारे तमाम साथीगण, रिश्तेदार, मित्र सब कहीं ना कहीं से ताली उनके सम्मान में ताली लगाने योग्य है, तो हमें लगाना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि ताली लगाइए। ताली लगाने से आप लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है। तो आइए एक बार कंजूसी नहीं करेंगे, सारे लोग बैठे हैं, सब लोग उद्घोष करेंगे, तत्पश्चात ताली और पैराग्राफ कार्यक्रम आगे। तथागत गौतम बुद्ध की दोनों हाथ नहीं उठेगा, दोनों हाथ उठा कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके हाथ नहीं होंगे वो नहीं उठाएंगे, और जिनके हाथ होंगे अगर किसी कारणवश कोई दर्द होगा तो भी नहीं उठाएंगे। और अगर कोई परेशानी नहीं है, वो यहीं बैठे हैं, तो दोनों हाथ अवश्य उठाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सत्य वाला साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सत्य वाला साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान। घर में हम जाएंगे, घर में बनाएंगे, घर में हम जाएंगे। तो आप सबके समक्ष पहला दोस्त है, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कि दिलों में विश्वास पैदा करता है और हम सब में कुछ आस पैदा करता है। अरे आपकी तालियों में वो जज्बा है जो हम सब में उत्साह पैदा करता है, हम सब में उत्साह पैदा करता है। अरे जो जूस संतरे से निकलता है उसे जूस कहते हैं, और जो दोनों हाथों से ताली ना बजाए उसे महाकंजूस कहते हैं। हेलो 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 सर, हेलो। अभी संचालक महोदय ने बड़े ढंग से उद्घोष किया है तथागत बुद्ध और बाबा साहब का, लेकिन एक जोरदार
उद्घोष होने जा रहा है। इसके बाद माई के विकास के हाथ में होगा, बुद्ध बंदना करेंगे। आए लगाए तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब धम्मती के पैगाम धम्मती के पैगाम धम्मती के पैगाम। ये तो नारा रहा, ये तो नारा रहा। आए देखें, अरे जय 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 लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, निकल कलेश, निकल कलेश, निकल कलेश, मत भूलो मत भूको, मत भूलो भाई मत भूको, नहीं बताता है, मत भूको भाई मत भूको, नहीं बताता है, निकल कलेश, निकल कलेश, निकल कलेश, निकल कलेश, निकल कलेश, मत भूलो भाई मत भूको, रावण नहीं बताता है, मत भूको भाई मत भूको, रावण नहीं बताता है, भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की अब माइक देते हैं विकास को कि बुद्ध वंदना करें। इसके बाद अभी जो ये उद्घोष हुआ है, अभी निर्देशक महोदय मंच पे आएंगे, इसका विस्तार करेंगे। धन्यवाद।
भंते जी को वंदन करते हुए सभी जागरूक बंधुओं का अभिवादन करता हूँ तथा वे लोग जो यहाँ समाज में बैठे हैं, मनुष्य रूपेण मृगासरंती का रूप धारण करने वाले लोग, सबको आह्वान करता हूँ, आगाह करता हूँ कि अपने इतिहास पर आप आगे समझिए और समझने के प्रयास कीजिए। आपके सामने दो हस्तियां, एक तथागत भगवान बुद्ध के प्रतिरूप, भगवान बुद्ध में समझ लीजिएगा बनाया हुआ रूप है, और दूसरी तरफ एक रूप और दिखाई पड़ता है, महाराजाधिराज रावण। रावण क्या है? इसे आप हर साल जलाते हैं, खूब निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, जितनी इच्छा होती है उतनी गालियां देते हैं और फिर फूंक भी देते हैं और खुशियां मनाते हैं। हम ये हमारा पूर्वज है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है, और यदि हम आप न जानेंगे तो अपने ही बाप को गाली दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये है महाराजा धिराज रावण। एक इनका पूरा नाम पहले जान लीजिए, इनका पूरा नाम है रावण वशिष्ठ मंडली। ये इस देश के मूल निवासी राजा थे। आप कहानी को यूं पढ़ें, संक्षेप में बताना चाहूंगा। रावण इस शब्द की अगर आप व्याख्या कीजिए तो रा धन मन, रा धन मन, दो चीजों से बना है रावण। रावण कहते हैं ताल के, रा कहते हैं ताल के पेड़ को, और वन कहते हैं जंगल को, यानी ताल के पेड़ों का जंगल, यह नाम हुआ रावण का। ताल की क्या विशेषता होती है? ताल में शाखाएं नहीं निकलती, डाल नहीं निकलते हैं, इसका मतलब वो विमुक्त जीवन का प्रतीक है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ा, विमुक्त जीवन जिया, जीवन भर जी करके कुछ पा करके हमें आपको दिया, लेकिन हम आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पहला नाम। दूसरा, रावण का मतलब होता राव धन ना। राव माने राजा, धन ना, जो राजा ना रह गया हो, जिसने गृह त्याग कर दिया, राष्ट्रीय राजपाट को छोड़ दिया, राजा होते हुए भी वो राजा नहीं रहा, ये नाम होता है रावण। दो नाम की व्याख्या मैंने बताई। तीसरा, आप थोड़ा आगे बढ़े तो रावण की बुद्धता पर भी शक नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म के अनुसार इसे 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है, और तथागत भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार ये जो है 10 शीर्ष पारमिताएं जो होती हैं, जो एक बौद्धिस्ट भिक्षु को पालन करना होता है, वो 10 शीर्ष पारमिताओं का पालन करने वाला ये रावण था। इसे 10 शीर्ष से घटाते घटाते 10 शीर्ष कह दिया गया और 10 सर भी बना दिया गया। उन 10 सरों में एक सर गधे का भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से कहीं, एक सिर गधा का होता है, बाकी 9 सिर इंसान के होते हैं। गधा का मतलब होता है, गध माने रोग और हा माने हरण करने वाला, रोगों का हरण करने वाला, इसे गधा कहा गया। इसलिए कहा गया कि जो है चक्रवर्ती महासम्राट रावण बहुत ही विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्रों के गाता तो कह दिया, लेकिन उनके अनुसार कृष्ण यजुर्वेद के लेखक और वेदों का भाष्य करने वाले महामहिम रावण। ये जो सर की बात हो रही है, एक तो गधा की बात तो सुनी आपने, इनके अंदर गुण क्या था। आप चक्रदत्त वैदक को अगर पढ़ें तो चक्रदत्त वैदक में बच्चों के रोग निवारण के लिए एक मंत्र आता है, ओम नमो रावणाय कस्महे फट्सा। ये मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ करके जो है बच्चों का रोग दूर किया जाता है। ये एक रोग विशेषज्ञ भी थे।
बड़े बड़े गुण थे, उन गुणों को छिपाया गया और छिपा करके ऐसा निकृष्ट बना दिया गया कि हर साल एक बार फूका जाता है, दोष लगाया जाता है कि सीता का हरण किया, लेकिन कहीं नहीं आता कि सीता के साथ कुछ किया हो। माँ बहन बेटी जैसा सम्मान देकर अशोक वन में रख करके और सम्मान किया। क्या सम्मान करने वाला जलाने का पात्र है? आज देखिए, आज के वातावरण से तुलना कर लीजिए, क्या क्या नहीं होता है। 6-6 साल 7 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उन्हें जो है पुरस्कृत भी किया जाता है और उनका कुछ नहीं होता। तो ये रावण हमारा पूर्वज है, ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। रावण हमारा पूर्वज है, इसके अंदर तमाम गुण है और इन गुणों की हमें लेनी चाहिए, हमें इन्हें जलाना नहीं चाहिए, इनको गाली नहीं देना चाहिए। आप देखें, विद्वानों ने कहा है राम रावण का संग्राम 109वां देवासुर संग्राम है। देवासुर संग्राम बहुत हुए, तमाम हुए। राम रावण का युद्ध 109 नंबर पर आता है। आदिवासियों ने, असुरों ने शुरू से संघर्ष किया। एक बात और आपको हम बता दूं, थोड़ी सी कहानी है, पौराणिक आती है, आपको जानना भी चाहिए कि जो है ब्रह्मा के 17 पुत्र, किन्हीं ग्रंथों में 10 कहा जाता है, उन 10 या 17 में एक है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थी, ऐसा कहा जाता है। 60 कन्याओं में 8 कन्याएं महाराज कश्यप मुनि को ब्याही गई थी। उनमें दिव्य आदित्य कद्रु बनता शर्मा धन जैसी लड़कियां थी। धन से जो बच्चे पैदा हुए वो दानव कहलाए। इधर आप देखिए थोड़ा सा, इनको लोग राक्षस कहते हैं और आप लोग भी राक्षस का नाम सुनकर मन में दिमाग में ये कल्पना कर लेते हैं कि उसके बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े बालें होंगी, एकदम कुरूप होगा। यही आप कल्पना करते हैं, इसलिए कि यह कल्पना आपसे कराई गई है। राक्षस का मतलब होता है रक्षक चाहता में रास्ता, जो रक्षा करता है वो राक्षस होता है। रावण ने एक संप्रदाय बनाया था, रक्ष संप्रदाय। रक्ष संप्रदाय का मतलब ही होता था कि जो निरीह जानवरों की बल गिरती है, जंगलों में लोग देवता लोग आते हैं, उन्हें मार डालते हैं। कोई शिकार करता उनकी खाल के लिए, कोई शिकार करता उनकी मांस के लिए। तमाम निरीह जानवरों को बल दी जाती है और अपनी भलाई के लिए दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इसे उसने बंद कराया था। इसे बंद करने के लिए उसने एक संप्रदाय बनाया जिसे रक्ष संप्रदाय कहा गया और इस रक्ष संप्रदाय में काम करने वाले लोग राक्षस कहलाए। उनका काम ही यही था, रक्षा करना। लेकिन जब आप राक्षस सुनते हैं तो मुंह बनाते हैं और सोचते हैं कि बड़ा घृणा वाला शब्द है। राक्षस कोई बुरा शब्द नहीं है। ये रावण के द्वारा बनाए हुए संप्रदाय थे, रक्ष संप्रदाय। बुराइयों से सदैव लड़ता रहा। एक कहानी और आती है, जब ये आज लोग इस देश में आए 1500 ईस्वी पूर्व, उत्तरी भारत पर तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ के छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ते भिड़ते थे, एक दूसरे को परास्त करते थे। उसी में तीसरे ने आकर के फायदा उठाया और उत्तरी भारत को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन ये दक्षिणी भारत ये वीरों से भरा हुआ था। बड़े महान वीर हुआ करते थे, जिनको आप राक्षस कहते हैं। उन्हीं राष्ट्रों का नाम ले लीजिए, बड़े वीर होते थे। इनके सामने उनकी कुछ पटती नहीं थी, पस्त हो गए। सोचा क्या करें, साम दाम दंड भेद, इन 4 नीतियों से जब किसी नीति से इन्होंने नहीं जो है फुर्सत पाई तो भेद डालना शुरू किया। भेद डाल करके जब वह उत्तरी भारत में कब्जा कर लिया, 10 देश बन गए अंग भंग करके तमाम देश। लेकिन दक्षिणी भारत पर कब्जा करने के लिए एक नीति बनाई गई। नीति यह बनाई गई कि उनके अंदर जाओ,
फूट डालो और शासन करो के हिसाब से। आप देखिए, थोड़ा सा आपके धर्म की तरफ जाऊंगा, क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। जब ये तय होता है कि राम का राज तिलक हो जाएगा, फिर फटाफट निर्णय होता नहीं इनका वनवास हुआ। इसके पास क्या राजनीति बनी थी? सिर्फ यही राजनीति थी कि राम को वनवास किया जाने, वन में भेजा जाए। जो ऋषि मुनि जंगलों में बैठे हुए तप कर रहे हैं, प्रचारित किया गया। लेकिन वो ऋषि मुनि जंगलों में रहते तो थे, लेकिन वो एक खुफिया हुआ करते थे। ये खुफिया उस देश में रहने वाले राजाओं की बातों को अपने राजा तक पहुंचाते थे। बहरहाल आगे बढ़िए, दक्षिणी भारत में आते हैं। इन खुफिया लोगों से भेंट होती है और भेंट होने के बाद बाल सुग्रीव और क्या क्या तमाम जो छोटे छोटे राजा थे उनको आपस में मिला करके लड़ाई लड़ते हैं। अंत में इतने बड़े महावीर राजा रावण को परास्त करते हैं। एक कहानी नहीं, ये एक दृष्टांत है, एक समझने वाली चीज है। अगर रावण का भाई विभीषण न फूटता तो क्या किसी में दम था कि रावण को मार देता? इन कहानियों पर आप जाइए, इससे सबक लीजिए, जीवन में उतारिए कि छोटी छोटी बातों के लिए यदि आप संघर्ष करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो दुश्मन आपका फायदा उठा ही लेगा। रावण जैसे वीर महान धनुर्धारी और तमाम गुणों से ओतप्रोत, उसको तो नष्ट कर ही दिया भेंट डालकर, और आप में कौन सी बड़ी बात है? इसलिए आपस में लड़िए नहीं, बढ़िए, आगे बढ़िए। एराई जगह प्रतिष्ठान जो जिस स्तर पर है वो अपने स्तर से उसे ऊंचे उठना चाहिए। और ये ऊंचे उठेंगे कब? जब शिक्षा लेंगे तब, जिससे हमारे समाज का आदमी बहुत ही दूर है। शिक्षा की तरफ बढ़िए, तब आपका कल्याण होगा। यदि आप नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कहा गया है पुत्र कपुत तो धन संचय और पुत्र सपुत तो धन संचय। ये बेटा आपका कुपुत्र निकल गया, लाखों करोड़ों अरबों दे दिया, उड़ाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बच्चे को अगर आपने सपूत बना दिया तो उसे आपके धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपनी पूरी ताकत, अपनी धन दौलत, अपनी बुद्धि बच्चों के विकास में लगाइए, तो आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम, नमो। राम रावण या भर के पात्रों में अशोक वाटिका का आ जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि इन पात्रों में अशोक कहां से आ गया। तो कहीं न कहीं बड़ा ओटपटांग है, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ा गया है। ये विश्लेषण और अध्ययन का विषय है जी। मैं अब आप लोग कार्यक्रम के तरफ ध्यान दीजिए। वक्तव्य के माध्यम से भी आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है, तो पदार्थ हो रहा है। थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ, मनोरंजन के बाद फिर चलते हैं कार्यक्रम। आइए साथियों, ऐसे समय ज्यादा हो गया, आइए दूसरे रात में ये भारतीय उपनाट्य कला मंच रहा मुद्र मछली गांव की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो ईमान बेचते हैं उसे नादान कहते हैं। अरे वही कहलाते हैं सच्चे भीम के सिपाही,
जो बाबा साहब के नाम पर कुर्बान हो गए। बनाकर 4 वर्ण हमें जातियों में बांट दिया, बनाकर 4 वर्ण हमें जातियों में बांट दिया, बना के शूद्र और अछूत समाज से है छाट दिया। अरे जब इन्होंने देखा कि शूद्र तरक्की करने लगे, जब इन्होंने देखा कि शूद्र तरक्की करने लगे, तो संभोग का सर और एक लब का अंगूठा काट दिया। आइए कहना है, अरे रंग में रंगवाता पिया है, रंग में रंगवाता पिया, बुद्ध तीर्थ नगरिया, रंग में बुद्ध तीर्थ नगरिया, रंग में रंगवाता पिया, रंग में रंगवाता पिया, बुद्ध तीर्थ नगरिया, रंग में बुद्ध तीर्थ नगरिया।
इस शानदार बुद्ध वंदना पर हमारे मुख्य अतिथि द्वारा